जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। पेन पेपर लेके बैठेगा और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जो भी अब हम आपके सामने साइंस के स्पेशली वीडियोस रखने वाले हैं वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होंगे जो आप यूट्यूब पे देखोगे। ठीक है, हर एक वीडियो में आपके कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे एज वेल एज जो क्वेश्चंस आए। स्पेशली इसमें जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम जो हुआ था दरोगा में, एक ऐसा क्वेश्चन पे पूछा गया था जो कि ना तो आपका घटना चक्र में था और ना आपका जो लूसेंट है उसमें था। ठीक है, तो मेक श्योर शांतिपूर्वक बैठ जाना है। एक एक और एक चीज जब भी मैं आपके सामने आता हूं हमेशा याद रखना, नॉट एज ए टीचर, एक स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से एक क्वेश्चन से 5-5 6-6 क्वेश्चंस कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए उस तरीके से, क्योंकि आपको फैक्ट्स याद करने हैं। ठीक है, ये हमेशा याद है। कहानी तो आपको पता होना ही चाहिए, फैक्ट्स आपके दिमाग में होना चाहिए और वहीं से आपका एग्जाम निकलता है। ठीक है, एक और चीज, ठीक है, जो भी हम यहां बताते हैं उसको लिखते हुए चलिए। जितना पेन डाउन करोगे उतना ज्यादा चांसेस होता है कि वो चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहेगी फॉर द लॉन्गर पीरियड। सो लिखना चालू कीजिए, नीचे लिंक होगा। जितने भी टॉपिक में पढ़ाता हूं उसके क्वेश्चंस फिर स्टेटस में भी डालता हूं, तो व्हाट्सएप के स्टेटस आप जरूर फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, नीचे लिंक भी होगा। ठीक है, देखिए आज जो हम लोग पढ़ने हैं सबसे पहले मैं दिखाता हूं जो ये दरोगा में अभी जो आपका प्री का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था ये टॉपिक, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, दरोगा, बीएसएससी, इवन बिहार पुलिस, हर एक एग्जाम के लिए मास्टर टॉपिक और ये मास्टर वीडियो होगा जब भी क्वेश्चंस आपका पॉलीमर पे आएगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक स्टार्ट कर। देखिए एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कि सघन पॉलीमराइजेशन के द्वारा कौन सा यहां पॉलीमर प्रिपेयर्ड किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपको नाहिलुसेंट में मिलेगा। मतलब ये थोड़ा अब क्या हो रहा है, देखो पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा एक मिनट आप समझ लो पहले कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे पॉलीमर में, बहुलक पे। देखो आपको पूछ लिया जाता था कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है किससे बना होता है, तो केबलर से बना होता है, लेक्सन से बना होता है, ये ज्यादा पूछ लिया जाता था। या पूछ लिया जाता था जो बैकेलाइट होता है वो किससे बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था। तो फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता था। या आपका इलेक्ट्रिकल स्विच हो गया, इलेक्ट्रिकल प्लग हो गया, ये सब किससे बनता था, बैकेलाइट से बनता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ साथ अब जो है आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना। ये 12th क्लास के एनसीईआरटी से जितने भी कंसेप्चुअल आपको कंसेप्ट क्लियर वाले जो आपको वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे डालेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो पॉलीमर का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आप पॉलिथीन देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल स्विच देख रहे हो, ये पीवीसी पाइप देख रहे हो, ठीक है, नीचे कॉटन देख रहे हो। ठीक है, ये सब जो है आपका क्या है, तो पॉलीमर का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम लोग पॉलिथीन का बात करें, ठीक है, तो ये किससे बना होता है, तो ये आपका इथाइलिन या इथिन से बना होता है। मैं बताऊंगा, बस ध्यान रखो। ठीक है, ये है आपका स्विचेस, तो ये किससे बना होता है, तो ये स्विच है बेसिकली बैकेलाइट से बना होता है। ठीक है, और ये हो गया पीवीसी, पीवीसी का पाइप आपने सुना होगा, आपके घर में पीवीसी का पाइप लगता है। ठीक है, तो वो क्या है, यही ये भी एक क्या है आपका एक पॉलीमर है, एक बहुलक है। ठीक है, और ये किसका बहुलक है अगर मैं बोलूं पीवीसी पाइप, तो विनाइल क्लोराइड का। और पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये तो है क्या है आपका नेचुरल बहुलक है, मतलब नेचुरल पॉलीमर है जो कि आपका कॉटन है। ठीक है, ये चीज जितना भी है यहाँ आपका पॉलीमर। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि पॉलीमर होता क्या है, बहुलक होता क्या है। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझता, मैं जब भी आपके साइंस सामने साइंस रखूंगा एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, देखो लूसिड वे में जिसको बोला जाता है। तो अगर आपका घर बना हुआ है, ठीक है, तो घर में जो ईंट लगा हुआ है, ठीक है, उसको आपको समझना है कि वो क्या है, आपका मोनोमर है। ठीक है, और आपका जो पूरा घर है वो क्या है, आपका पॉलीमर है। तो जो पॉलीमर है, जो बहुलक होता है, बेसिकली वो किससे बना होता है, तो छोटे छोटे मोनोमर से मिलके क्या होता है, आपका पॉलीमर बना होता है। तो अगर हम अपना घर का केस लेते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि जो क्या हाउस जो है, ठीक है, एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, तो आपको याद रखना है ईंट का पॉलीमर है। तो ईंट हो गया आपका मोनोमर और आपका जो घर है आपका क्या हो गया, वो पॉलीमर। तो छोटे छोटे मोनोमर को जब मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। ये चीज बेसिक मैंने समझाने के लिए ये चीज बात किया। अब अगर तीन चीज अगर हम लोग इस पे हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक है, तीन चीज आपको वर्ड समझना बहुत जरूरी है। एक है आपका पॉलीमर जिसको हम लोग बहुलक बोलते हैं, एक है आपका मोनोमर और एक है आपका बहुलीकरण या आप उसको बोल सकते हो पॉलीमराइजेशन। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि जो बहुलक जो होता है, ठीक है, जो बहुलक जो होता है, ठीक है, जो पॉलीमर जो होता है बेसिकली क्या से बनता है,
तो वो मोनोमर से बनता है। तो सिंपल जो सबसे बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है, ये है आपका इथिन। इथिन मैंने आपको पढ़ाया हाइड्रोकार्बन में, क्या है आपका, इसको थोड़ा सा, ये आपका क्या है, तो ये है आपका इथिन, ठीक है। अब जब बहुत सारे इथिन, या आप इसको इथिन बोल सकते हो या इथाइलिन भी बोल सकते हो, ठीक है। जब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तो इसको इथिन बताया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सिंपल मानो कि ये क्या है आपका छोटे छोटे क्या है, मोनोमर है, ठीक है, जिससे आपका क्या बन जाएगा, आपका पोलिथीन बन जाएगा, ठीक है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पोलिथीन बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब केमिस्ट्री के टर्म में बोलोगे तो पॉलीइथाइलिन बोलोगे। अब देखो हमने क्या किया, ये जो छोटा छोटा क्या है आपका, ये क्या है, एक क्या है आपका, ये इथीन है। इथीन मैंने आपको पढ़ा था, इसको इथीन बोल लो या इथाइलिन बोल लो, ठीक है। ये भी क्या है आपका, इथाइलिन है। ये भी क्या है आपका, इथाइलिन। अब ऐसे बहुत सारे इथाइलिन को जब जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, ये बन जाता है आपका पॉलीइथाइलिन। देखो पॉलीमर में लगा हुआ है पॉली, पॉली मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत ज्यादा, और मर मतलब होता है यूनिट। तो मतलब छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट जब हम मिला देते हैं तब वो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। और सबसे बेसिक एग्जांपल है पोलोथीन। पोलोथीन कैसे बनता है, तो जब हम बहुत सारे इथीन, ठीक है, इथीन मिला देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या बन जाता है, हमारा पोलोथीन बन जाता है। तो यहां अगर आप एग्जांपल देखोगे तो मोनोमर क्या है, आप खुद बताओ। तो मोनोमर जो है हमारा यहाँ इथीन है, या इसको आप इथाइलिन बोल लो, ठीक है। और यहां हमारा पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर है हमारा पॉलीइथाइलिन बोल लो या पोलोथीन बन लो। अब देखो जो इसके लास्ट में लगा होता है, जैसे कि मैंने क्या, इथाइलिन, इथीन, तो ये जो लास्ट में लगा हुआ था ये है आपका मोनोमर, और आगे हमने लगा दिया पोली। यहां जो लगा हुआ है इथाइलिन और आगे हमने लगा दिया पोली। पोली दैट मींस ज्यादा, मेनी, और उसको जब हमने मेनी लगा दिया किसके साथ, उसके साथ मोनोमर के साथ, तो उससे बन जाता है आपका पॉलीमर। और जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी मोनोमर से, ठीक है, आपका पॉलीमर बनता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। अब वो बहुत तरीके से हो सकता है, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो वो एक तो हो सकता है कि वो प्राकृतिक रूप से भी कुछ पॉलीमर होता है, ठीक है, कुछ आपका सिंथेटिक भी होता है जो हम लोग खुद बनाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से क्या होता है, आपका मोनोमर्स को मिला के क्या बनाया जाता है, पॉलीमर बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर किससे बनता है, तो बहुत सारे मोनोमर को मिला के पॉलीमर बनता है। और ये फाइनली आप समझ गए कि आखिर पॉलीमर होता क्या है। तो आपने ये समझा पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, या बहुलीकरण क्या है। वही लिखा हुआ है कि जब बहुत सारे यूनिट, मॉलिक्यूल, ठीक है, संयोग करके बड़ी यूनिट या बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे ही पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है आपका पॉलीमर, ठीक है। अब हमने यहां लिखा है इथाइलिन। अगर आप थोड़ा सा अगर कॉन्शियस करोगे तो हमने एक चीज आपको पढ़ाया है, वो क्या पढ़ाया है, प्लांट हार्मोन मैंने आपको पढ़ाया था। तो प्लांट हार्मोन में मैंने आपको एक चीज समझाया था, ठीक है, कि प्लांट हार्मोन में एक ही ऐसा हार्मोन है, ठीक है, जो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। हमने आपको पढ़ाया बिल्कुल। और वो कौन सा हार्मोन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। तो वो भी आप देखो, यही चीज है, आपको ना कनेक्ट करते हुए चलना है, कनेक्ट करते हुए चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इथाइलिन क्या है, तो एक हार्मोन भी है, ठीक है। कहां आपने पढ़ा था, प्लांट हार्मोन। मैं फिर से कहता हूं, नॉट एज ए टीचर, एक स्टूडेंट आपको किस तरीके से सोचना चाहिए वो चीज आपके अंदर डेवलप करना है। तो हार्मोन है, ठीक है। तो प्लांट में एक सिंपल एक ऐसा हार्मोन जो गैस फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। और किस लिए काम आता है, तो आपको फलों को पकाने के लिए काम आता है। ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है। टॉपिक पे हम लोग यहां वापस आते हैं। तो आपने समझ लिया कि पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, मोनोमर क्या होता है, बहुलीकरण क्या होता है, या पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो वही पॉलीमर के बारे में लिखा हुआ है। अब हम लोग पॉलीमर को किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि पॉलीमर क्या होगा आपका, पॉलीमर क्या होगा कि पॉलीमर आपका नेचुरल हो सकता है, मतलब जो हमें प्राकृतिक से मिलता हो, ठीक है, मतलब प्राकृतिक हो सकता है। और क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल होता है, जो हम लोग खुद बनाएंगे। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिफिशियल पे ही पूछा जाता है, मतलब जो हम लोग खुद बनाते हैं, मतलब
लैब में बनाया जाता है, ठीक है, तो उस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेचुरल भी हमें, बट हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। मेन टॉपिक इसमें ये भी है कि कंसेप्ट क्लियर करके रखना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है, तो किस तरीके से वो डिजाइन किया गया है। कुछ पॉलीमर का स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, बट जब जेई का पेपर देखो तो उनका बात छोड़ दीजिए, ठीक है। बट पहला तो आप नेचुरल, और क्या हो सकता है आपका आर्टिफिशियल हो सकता है, दैट मींस प्राकृतिक हो सकता है और कृत्रिम हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो सकता है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना के आधार पे। जैसे कि अगर मैं बोलूं, ठीक है, हर एक, जैसे मैं सेलुलोज बोलता हूं, सेलुलोज आपने सुना होगा, ठीक है, चाहे स्टार्च में बोलता हूं, ठीक है, चाहे मैं ग्लूकोज में बोलता हूं, तो सबका संरचना थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो भी मैंने बात बोला वो क्या हो, नेचुरल पॉलीमर का हमने बात किया। उसके बाद क्या हो सकता है कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि जब सिंथेटिक वाला, जब हम लोग आर्टिफिशियल वाला जो हम लोग खुद बनाएंगे, तो उसको भी दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि आखिर वो किस तरीके से बनाया जा सकता है, प्रोसेस अलग हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका क्या, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नेचुरल पॉलीमर, नाम से ही पता चलता है, मतलब ये हमें नेचर से मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, ये नेचर से मिलेगा। तो ऐसे पॉलीमर जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। इसका अब एग्जांपल याद रखते हैं, मेन इसमें क्वेश्चन एग्जांपल से ही पूछा जाता है। जैसे कि देखिए यहां लिखा हुआ है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, याद रखिएगा, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, और वो किससे बना होता है, तो एमिनो एसिड से बना होता है। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या हो गया, एमिनो एसिड, यहां पॉलीमर क्या हो गया, तो प्रोटीन जो है पॉलीमर है किसका, एमिनो एसिड का। आपने पढ़ा होगा 20 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। तो एमिनो एसिड से क्या बना, प्रोटीन बना। तो मोनोमर हो गया आपका एमिनो एसिड, और पॉलीमर, पॉली मतलब बहुलक, तो वो क्या हो गया आपका प्रोटीन। यहां समझ में आया। उसके बाद आपने सुना होगा सेलुलोज, सेलुलोज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप याद करो मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चंस करवाया था। अगेन, जितनी बार आप चीजें याद करने की कोशिश करोगे, जितनी बार चीजें आप रिकॉल करने की, वो चीजें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो सेलुलोज है, ठीक है, ये एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक आप बोल सकते हो कंपाउंड है, ठीक है, जो आपका नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है नेचर में, तो वो है आपका सेलुलोज। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको सेलुलोज से समझाया था। सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। और किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये समझाया था। तीसरा मैंने आपको क्या समझाया था कि सेलुलोज जो है, क्या जो आपको मैंने पढ़ाया था, जो प्लांट होता है, जो पादप जगत होता है, उसका जो कोशिका भित्ति बना होता है, जो उसका जो सेल वॉल बना होता है, किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। यही चीज तो समझना है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाया था। फिर सेलुलोज से मैंने आपको समझाया था कि सेलुलोज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, या बीपीएससी का क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका ग्लूकोज। तो यहां अगर सेलुलोज क्या है, पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। और ग्लूकोज क्या है, सबसे छोटा यूनिट जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है। तो जब ग्लूकोज को, बहुत सारे ग्लूकोज को मिलाओगे तब आपका क्या बनेगा, सेलुलोज बनेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं ऊल पे। ऊल भी क्या है, एक पॉलीमर है। जैसे आप देखते हो ना, भेड़ जो होता है, भेड़ से जो, ये देखो ये नेचुरल वाला है, ये ऊन, ऑर्लोन नहीं है, ऑर्लोन भी होता है जिसको हम लोग ऊन बोलते हैं, ठीक है, जो स्वेटर बनाते हैं वो वाला नहीं, ठीक है, ये भेड़ से निकालने वाला। एक एक चीज हम क्लियर करने के लिए यहाँ बैठे हुए, ठीक है। ये भेड़ से जो निकालता है, भेड़ नहीं होता, भेड़ देखते हो, ठीक है, उस पर गद्दी साजा लगा होता है, ये ऊल है, ठीक है, ये ऊल है। तो ये देखिए, तो ये भी क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो प्रोटीन का ये पॉलीमर है, याद रखिएगा। और किस टाइप का प्रोटीन का, तो कैरेटीन का। तो बहुत तरीके से पूछ सकता है कि ऊल क्या है, तो एक ये नेचुरल पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो प्रोटीन का पॉलीमर है, और वो भी किसका, तो कैरेटीन का। और कैरेटीन कहां कहां मिलता है, जल्दी से बताइए। ये एक प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपका स्किन है, ठीक है, चाहे आपका हेयर है, ठीक है, चाहे आपका नेल है, मतलब नाखून है, ये सब में किस टाइप का मिलता है प्रोटीन, तो कैरेटीन मिलता है। उसके बाद सिल्क, आपने सिल्क का साड़ी आपने सुना होगा, तो वो भी क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। और किस टाइप का पॉलीमर है, तो ये देखो, कुछ पॉलीमर क्या होता है, रेशा के फॉर्म में आता है, मतलब फाइबर, फाइबर मतलब रेशा, फाइबर मतलब रेशा, फाइबर मतलब रेशा, ठीक है। तो कुछ जो पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, वो रेशा के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, ठीक है।
तो ये क्या है, हमने ऐसे यहां लिख दिया जैसे कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं, प्राकृतिक रेशा, जैसे कि ऊल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब क्या है आपको समझ के रखना है, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है, क्लियर करके रखिए कंसेप्ट। तो सिल्क जो है आपको याद रखना है, ये भी क्या है, एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो ये भी प्रोटीन का पॉलीमर है। और किसका, तो सेरेसिन और फाइब्रोइन। तो ये जो फाइब्रोइन है ये पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा फाइब्रोइन। तो सिल्क क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो प्रोटीन का। प्रोटीन में भी कौन सा, तो फाइब्रोइन का है, ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टार्च, ठीक है। स्टार्च अगेन आप जल्दी से याद करो, मैंने आपको क्या समझाया था। स्टार्च क्या है, तो एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पहला पॉइंट मैंने समझाया था। जैसे कि ह्यूमन में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, तो मैंने आपको बताया था ग्लाइकोजिन, याद आया, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में, मसल में, ताकि जब हम लोग कुछ नहीं खाते, भूखा रहते, तो वही कार्बोहाइड्रेट बॉडी यूज करता है। तो उसी तरीके से जब प्लांट किस फॉर्म में आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, तो मेनली वो स्टार्च के फॉर्म में भी करता है। और अगेन ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इस किससे बनेगा, तो अगेन ये ग्लूकोज से बनेगा, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट क्या है, इसका ग्लूकोज है, याद रखिएगा। तो स्टार्च क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का है। तो यहां मोनोमर क्या हो गया, छोटे छोटे मोनोमर से पॉलीमर, छोटे मोनोमर से पॉलीमर, तो ये मोनोमर से बन गया ये आपका पॉलीमर। उसके बाद आते हैं हम लोग नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर आपको पता है जो पेड़ होता है, ठीक है। अरे आपने शायद रबर का पेड़ नहीं देखा होगा, बट एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रबर का जो पेड़ होता है उसके कौन से भाग से रबर लिया जाता है। तो आपको याद रखना है लेटेक्स, मैं आगे भी इसको दिखाऊंगा, लेटेक्स ये वर्ड यूज कर, और हमेशा ट्राई करो कि इंग्लिश में चीजों को याद रखने की, ठीक है, स्पेशली साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के समय में, ठीक है। तो लेटेक्स 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 लेटेक्स, तो याद रखिएगा नेचुरल रबर जो है, ठीक है, ये भी क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। और किसका पॉलीमर है, किससे बना होता है ये नेचुरल रबर, तो ये पता नहीं कितने सैकड़ों बार पूछा गया है, आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो कौन है, आइसोप्रीन है। जब बहुत सारे आइसोप्रीन को मिलाओगे तब क्या बनेगा, तो आपका नेचुरल रबर बनता है, ठीक है। और रबर जो ही कहां से, किस मतलब पेड़ का कौन सा भाग से निकलता है, तो लेटेक्स वाले भाग से निकलता है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। अब मुझे ये कमेंट करना, ठीक है, कि जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबर कौन प्रोड्यूस करता है और इंडिया में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमने बताया अगर हम लोग पॉलीमर का बात करें तो हमने पॉलीमर बताया। अब पॉलीमर में भी किस तरीके से होता है, कुछ रेशा वाला पॉलीमर भी होता है। रेशा मतलब फाइबर, जैसे कि देखो ऊल का हम लोग रेशा बनाते हैं, ठीक है। तो ऊल क्या है, एक आपका नेचुरल फाइबर है, ठीक है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है, नेचुरल फाइबर है, मतलब पॉलीमर तो है ही, और क्या है, एक नेचुरल फाइबर भी है, ठीक है। मतलब रेशा के फॉर्म में हम लोग इसको बनाते हैं, मतलब सिंपल समझो, रस्सी के फॉर्म में पॉलीमर को यूज किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर बोलेंगे, प्राकृतिक रेशा बनेंगे। सिल्क आपको पता है, सिल्क का साड़ी होता है। और कॉटन याद रखिएगा, कॉटन भी क्या है, पेड़ से मिलता है। तो याद रखिएगा, इसका अगर पूछा जाए कि इसका मोनोमर क्या है, तो सेलुलोज याद रखिएगा। ऐसे ये भी बना हुआ कॉटन से ही है, पर ये क्या होता है कि बहुत सारे जब ग्लूकोज मिल जाते हैं तो सेलुलोज बनाते हैं, और उस सेलुलोज से कॉटन। तो सी फॉर कॉटन, सी फॉर सेलुलोज। तो जो आपका कॉटन का आपका पॉलीमर क्या है, तो आपको याद रखना है, सॉरी, कॉटन का आपका मोनोमर क्या है, तो आपको याद रखना है मोनोमर क्या है, किससे बना है कॉटन, तो सेलुलोज से। सेलुलोज किससे बना है, तो आपका ग्लूकोज से। समझ में आया। तो ये था आपका बेसिकली नेचुरल चीजें, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए आपके सामने, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका आर्टिफिशियल, मतलब जो हम लोग खुद बनाएंगे, सिंथेटिक, जो लैब में बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए, तो अगर हम लोग कृत्रिम, ठीक है, या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर का बात करें, तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है, रासायनिक प्रक्रियाओं, मतलब सिंपल है, मैन मेड इन लेबोरेटरी थ्रू द केमिकल प्रोसेस, ठीक है, मतलब रासायनिक प्रोसेस के द्वारा लैब में बेसिकली ये बनाया जाता है, प्रयोगशाला में। ये मानव निर्मित होता है, ये चीज हमें समझ में आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर या आर्टिफिशियल पॉलीमर, ठीक है। अब यहां ध्यान देना कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो पॉलीमर का है वो है आपका प्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक के अंदर क्या क्या आएगा, देखिए प्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन आएगा, ठीक है, प्लास्टिक के अंदर क्या आएगा, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन आपको मैंने अभी बताया था, पॉलीथीन किससे बना होता है, तो इथाइलिन से बना होता है या इथीन से बना होता है। उसके बाद आपने पीवीसी सुना होगा, पीवीसी का पाइप आपके घर में लगता है। तो पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी क्या है, एक
सिंथेटिक पॉलीमर है, आर्टिफिशियल पॉलीमर है, कृत्रिम बहुलक है। और ये किससे बना होता है? तो इसका मोनोमर क्या होगा? तो विनाइल क्लोराइड होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलीस्ट्रीन। ठीक है, तो पॉलीस्ट्रीन जो है ये भी क्या है आपका, इसका यूजेस भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पॉलीस्ट्रीन क्या है? तो स्टाइरिन से बना होता है। बड़ा सिंपल है, लास्ट का देखना। ठीक है, इस पॉलीस्ट्रीन है तो लास्ट में क्या? स्टाइरिन, तो यही इसका मोनोमर हो गया। इस तरह से थोड़ा आप माइंड का यूज कर सकते हो। पीवीसी हो गया तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पोली तो हमने लगा दिया ज्यादा के लिए, और विनाइल क्लोराइड हो गया इसका ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लगाओगे। उसके बाद है बेकेलाइट, ये बहुत बार पूछा गया, बेकेलाइट किससे बना होता है? बेकेलाइट किससे? तो बेकेलाइट तो एक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है। और ये किससे बना होता है? तो फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट का यूज कहां करते हैं? तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसका स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, प्लस आपका प्लग बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर, मतलब कृत्रिम रेशा का अगर बात करें, जैसे कि नेचुरल फाइबर था, प्राकृतिक रेशा, वही हम लोग अगर सिंथेटिक फाइबर का बात करें तो आपने नाइलन सुना होगा। नाइलन आपने सुना है? बिल्कुल सुना होगा आपने नाइलन। ठीक है, इसका बहुत जगह यूज किया जाता है, हम आगे बात करेंगे। उसके बाद नाइलन 66, उसके बाद रेयन। रेयन आपको पता है ना, रेयन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है, मतलब कृत्रिम। ठीक है, सिल्क किसको बोला जाता है? तो जो रेयन जो होता है इसमें क्या होता है? सेलुलोज का भी यूज किया जाता है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये सेमी सिंथेटिक है, मतलब पूरी तरीके से भी कृत्रिम नहीं है, बट इसको कृत्रिम में रखा गया। ये सेमी सिंथेटिक होता है। इसमें सेलुलोज का यूज किया जाता है, प्लस इसमें एडेपिक एसिड यूज किया जाता है। बट अभी इसको आप इसमें रखो। और पूछा जाएगा कि आपका जो आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। केबलर आपने सुना होगा, केबलर। ठीक है, तो केबलर क्या है? तो ये भी एक आपका सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम रेशा है। केबलर का यूज बहुत बार पूछा गया है। देखो ये डन होता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो किससे बना होता है? तो एक तो आप याद रखोगे केबलर। ठीक है, क्या याद रखोगे? केबलर। ये क्या है केबलर? तो ये आपका पॉलीमर है। ठीक है, और पॉलीमर भी किस टाइप का पॉलीमर है? जैकेट वैकेट बनाने में यूज होगा, तो क्या होगा? सिंथेटिक आपका पॉलीमर के साथ साथ सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो केबलर हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है लेक्सेन। लेक्सेन, अब ये लेक्सेन क्या है? तो लेक्सेन भी एक क्या है? आपका पॉलीकार्बोनेट है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट है। क्या है ये? पॉलीकार्बोनेट आपका पॉलीकार्बोनेट आपका पॉलीमर है। तो लेक्सेन का यूज किया जाता है, केबलर का भी यूज किया जाता है। और ये सब नहीं दिया होगा तो इसकी जगह आपको दिया होगा पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड, क्योंकि जो ये आपका केबलर भी है ना, ये पॉलीएमाइड के अंदर ही आता है। तो पॉलीएमाइड दे दे या लेक्सेन दे दे या केबलर दे दे, ये जितने भी है आपको याद रखना है, ये सब बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज होता है। बट यही अगर मैं बोल दूं कि बुलेट प्रूफ जो आपका विंडो होता है वो किसके लिए यूज, उसमें कौन सा यूज होता है? तो याद रखिएगा पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट विंडो के लिए, पॉलीकार्बोनेट विंडो के लिए, पॉलीकार्बोनेट आपको याद रखना है। ठीक है, तो केबलर हो गया। और सिंथेटिक, जैसे कि यहां रबर हमने नेचुरल रबर का बात किया था, इसी तरीके से सिंथेटिक रबर भी होता है। तो जो सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। जैसे कि सिंथेटिक रबर में अगर पूछोगे तो ब्यूना एन हो गया, ब्यूना एस हो गया, सीधा पेपर में छप जाएगा। ब्यूना एन क्या है बहुत लोगों को पता नहीं रहेगा, बट आपने पढ़ लिया है ड्रीम डोज पे, तो आपको पता है क्या होता है ब्यूना एन, ब्यूना एस। तो ये सब सिंथेटिक रबर है। ठीक है, तो इतना चीज आपने, काफी चीज आपने समझ लिया। ठीक है, अब आगे देखिए। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या बात किया था कि जो भी आपका पॉलीमर है, ठीक है, सबसे पहले हमने इसको कैसे डिवाइड किया? तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब हम लोग देखते हैं इसको संरचना के आधार पर किस तरीके से डिवाइड किया गया। ठीक है, देखो संरचना के आधार पर अगर हम लोग इसको देखें, स्ट्रक्चर के आधार पर इसको किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर संरचना के आधार पे देखिए, तो सबसे पहला है आपका लीनियर पॉलीमर। लीनियर बस समझ लो, ठीक है, और बस इसमें आपको इतना ही करना है, थोड़ा सा मेहनत, आपको एग्जांपल याद रखना है। लीनियर पॉलीमर क्या होगा? जो भी यहाँ पॉलीमर होगा, मैं स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूं, नहीं तो आपको फिर हेक्टिक हो जाएगा वो चीज। स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है। जिसका क्या होगा, जो भी पॉलीमर होगा स्ट्रक्चर लीनियर होगा, मतलब लीनियर होगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ क्या है आपका ब्रांच्ड, तो मतलब जब भी कोई लीनियर में इस तरीके से ब्रांच वाले स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, पॉलीमर में, तो क्या आ जाएगा? ब्रांच आ जाएगा। और क्रॉस लिंक में क्या होगा? तो इस टाइप से,
और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा। और ये जो आपका ब्रांच, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। ब्रांच है मतलब ऐसे निकलेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो याद क्या रखना है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि लीनियर पॉलीमर या रेखीय पॉलीमर में एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहां आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है, यहां देखिए, यहां है आपका हाई डेंसिटी, अब बस एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलिथीन, नाइलन, पॉलिस्टर, पीवीसी, पॉलीइथाइलिन, पॉलिस्ट्रीन और पॉलीएमाइड और टेफ्लॉन, ये क्या है आपका लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है। ब्रांच पॉलीमर का क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजिन, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलिथीन, पॉलीइथाइलिन या पॉलिथीन दोनों सेम ही है, ठीक है। और पॉलीप्रोपाइलिन। और जो क्रॉस लिंक में होता है आपको एक याद रखना है, बेकेलाइट याद रखना है और मेलानिन याद रखना है। क्या मैंने बोला, मेलानिन। बस इसमें एग्जांपल याद रखना है, इसमें ज्यादा हेक्टिक नहीं लेना है, बस लिख के बस नोट बना लेना, इसमें इतना ही करना है। जहां ज्यादा समझाना है उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है। कन्फाइंड वे में टू द पॉइंट आपका हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले हमने बात किया नेचुरल आर्टिफिशियल पॉलीमर, उसके बाद स्ट्रक्चर पे हो गया, और जो लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, मतलब तैयारी के आधार पर, मतलब जो आपका पॉलीमर है आर्टिफिशियल पॉलीमर, अब उसको किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखिए, तो अगर बनाया जाएगा तो दो तरीके से पॉलीमर लैब में बनाया जाता है। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन चेन ग्रोथ, एडिशन पॉलीमराइजेशन बोल दो, या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ। बस इतना याद रखना, ठीक है, कि जो आपका एडिशन पॉलीमर है इसमें सिंगल, ठीक है, सिंगल कोई एक मोनोमर को क्या किया जाएगा, ऐड कर करके, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि ये देखो, ये आपका इथीन है, या इसको ही इथाइलिन हमने बोला था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथीन या इथाइलिन। ऐसे ही बहुत सारे को ऐड करके डायरेक्टली हम लोग पॉलीथीन बना दिए, ठीक है। तो मतलब एक मोनोमर को, एन मतलब होता है बहुत सारा एक ही टाइप के मोनोमर को यूज करके, यहां हमने क्या यूज किया, इथीन, इथीन से हमने क्या बना दिया, पॉलीथीन, ठीक है। अब जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहला बात तो यहां एक जरूरी नहीं है कि एक ही मोनोमर होगा, एक से ज्यादा भी यौगिक यूज किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है कि एक ही मोनोमर को ऐड कर करके क्या होता है, बस बना दिया जाता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप प्रोसेस भी होता है, मतलब पहले कुछ ऐड किया जाएगा फिर कुछ निकाला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा प्रोसेस जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। याद क्या रखना है, याद रखना है सबसे पहले कि जो एडिशन पॉलीमर है, ठीक है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर, इंग्लिश में ही याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक मोनोमर ही होता है, जैसा कि मैंने बताया, इट डज नॉट लीड टू लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। अब देखो, जब ये वाला जब बनेगा ना, तो इसमें क्या होता है, कुछ चीज ऐड किया जाता है, कुछ चीज निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप्स में बनता है, एक बार में नहीं बनता है, एक के बाद कुछ ऐड किया जाएगा फिर कुछ निकाला जाएगा। बट इसमें क्या है, निकालने का कोई मतलब ही नहीं, क्या होगा, सिर्फ एक मोनोमर लिया, जैसे कि हमने क्या लिया यहाँ, इथिन लिया, इथिन को ऐड कर करके अंडर प्रेशर टेम्परेचर हमने क्या बना दिया, पॉलीथीन बना दिया। बट इस केस में क्या होता है, जैसे कि नाइलॉन 66 हो गया, बेकेलाइट हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, स्पेशली हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। ये सिंथेटिक वाला, ये तो हमारा नेचुरल हो गया, ठीक है, ये नेचुरल हो गया, उसका तो वो नेचुरल कंडेंसेशन है, तो ठीक है। जैसे नाइलन 66 हो गया, बेकेलाइट, तो इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा मोनोमर यूज होता है, इसमें काफी स्टेप होता है, इसमें कुछ चीज निकाला भी जाता है, ठीक है। आगे हम इसका देखेंगे तो और ये आपको क्लियर हो जाएगा। याद बस इतना रखिएगा कि जो आपका एडिशन चेन ग्रोथ, एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में एग्जांपल, जैसे कि इसका क्या है, पीवीसी, टेफ्लॉन, ऑर्लोन, पॉलीइथाइलिन, ऑर्लोन मतलब होता है ऊन, ठीक है। और इसमें क्या आपका नाइलन 66 और आपका बेकेलाइट, और नेचुरल में अगर देखा जाए तो सेलुलोज और स्टार्च, बस इतना ही याद रखना है, बाकी इसमें कुछ याद नहीं लेगा, वही सब जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन मोनोमर, मतलब एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट होगा। इट लीड्स टू लॉस ऑफ, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल से निकाले भी जा सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये स्टेप्स में होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है स्टेप ग्रोथ है, स्टेप के साथ ये बढ़ता हुआ जाता है, जो बोलू वही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपने दो चीज समझ लिया। यहां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए उसका यूज क्या है, उससे पूछा जाता है कौन सा पॉलीमर है, किस तरीके में आता है, जैसे एडिशन में कौन सा आता है, कंडेंसेशन में कौन सा आता है, तो एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा। इसके बाद जो आता है आपका, हम लोग प्लास्टिक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है।
अब जो ये प्लास्टिक है, ठीक है, मेनली आपको पढ़ना है इसमें तीन चीज, एक है आपका थर्मोप्लास्टिक, एक है आपका थर्मोसेटिंग और एक है आपका एलास्टोमर। अब ये क्या होता है देखिए, तो थर्मोप्लास्टिक सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, ऐसा ही नहीं हो कि मैं बोल रहा हूं, बेहतरीन ये आपका वीडियो होने वाला है। देखिए थर्मोप्लास्टिक से सिंपल एक समझना, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलीमर, ठीक है, जिसको एक बार हीट करके कोई चीज इससे बना दिया गया और फिर से इसको रीयूज भी किया जा सकता है, फिर से उससे कोई और चीज बनाया जा सकता है गर्म करके या कोई और आपका केमिकल प्रोसेस यूज करके, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको थर्मोप्लास्टिक होगा, मतलब ये रीयूजेबल होगा। थर्मोसेटिंग, सेटिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज सेट हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मान लो एक बार आपने कोई चीज बना दिया, ठीक है, तो अब उसको फिर से गला के नया चीज नहीं बना पाओगे, तो उसी को बोला जाता है आपका थर्मोसेटिंग। और इलास्टोमर में क्या होता है, तो इलास्टोमर मतलब होता है किसी चीज को आप खींचते हो, ठीक है, और फिर से वो अपना, देखो इलास्टिसिटी इंग्लिश में क्या होता है, इलास्टिसिटी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। तो इलास्टिसिटी मतलब किसी चीज को आपने खींचा और फिर से वो अपनी जगह आ जाता है, ठीक है, तो वो जितने भी चीज होगा इलास्टोमर्स में होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्या होगा, इसमें रबर होगा। कैसे रबर, सिंथेटिक रबर, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने थर्मोप्लास्टिक में आपने क्या देखा, इस तरह का प्लास्टिक गर्म करने पर भी मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, ठीक है, तो इसको फिर से आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, ठीक है। हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, आपका एकदम क्वेश्चन जो है ना आप हवा में उड़ाओगे, देखिएगा। उसके बाद थर्मोसेटिंग, इसे गर्म करके एक फिक्स आकार में, ठीक है, ढाल लिया जाता है, पुनः गर्म करके आकार इसका चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि बेकेलाइट। तो बेकेलाइट जो है आपका थर्मोसेटिंग में आता है, यही याद रखना है। और आपका पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टीरीन जो है आपका थर्मोप्लास्टिक में आता है। यही चीज आपको मेन याद रखना था यहां से, ठीक है। आगे हम लोग और बहुत सारी चीजें देखेंगे। चलिए, वही चीज दिया हुआ है, यहां आपका थर्मोप्लास्टिक है, यहां थर्मोसेटिंग है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको देख लेना है, ठीक है, हम इसका पीडीएफ दे देंगे, वही चीज लिखा हुआ है जो हमने आपको समझाया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रबर का। रबर मतलब जो आपका इलास्टोमर में आता है। तो एक तो नेचुरल रबर होता है, किससे बना होता है, याद करो नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो बना होता है आपका आइसोप्रीन से बना होता है। तो यहां अगर हम लोग रबर का बात करें तो ये दो हो सकता है, एक हो सकता है आपका नेचुरल रबर और एक हो सकता है आपका सिंथेटिक रबर। सबसे पहले हम लोग नेचुरल रबर का बात करते हैं। तो नेचुरल रबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन, मतलब इसका आइसोमर क्या, सॉरी इसका मतलब मोनोमर क्या होगा, तो वो होगा आपका आइसोप्रीन। तो जब बहुत सारे आइसोप्रीन, यहां मैं एन लगा देता हूं, जब बहुत सारे आइसोप्रीन अंडर प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, केमिकली प्रोसेस यूज किया जाएगा, तो वो पॉलीआइसोप्रीन। तो अगर मैं पूछूं कि जो आपका नेचुरल रबर होता है उसको क्या बोलेंगे, तो पॉलीआइसोप्रीन। उसका आपका मोनोमर क्या है, तो आपका आइसोप्रीन। और ये जो आइसोप्रीन है कहां से निकाला जाता है, तो पेड़ से निकाला जाता है। पेड़ का कौन सा भाग से, तो लेटेक्स से निकाला जाता है। किससे, लेटेक्स, LATEX, लेटेक्स, ठीक है। ये आइसोप्रीन रबर के पेड़ के लेटेक्स से निकाला जाता है। ये चीज मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ पॉइंट याद रखिएगा रबर वाले में। जब नेचुरल रबर बनता है, ठीक है, लेटेक्स वाले पार्ट से जब निकाल लेते हैं तो उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप टायर ही देख लो, गाड़ी का रबर है बट काफी मजबूत होता है, ठीक है। अब उसको मजबूती के लिए क्या किया जाता है, उसमें दो चीज मिलाया जाता है। एक तो मिलाया जाता है कार्बन, ठीक है, और दूसरा मिलाया जाता है आपका सल्फर, ताकि उसको मजबूती प्रदान किया जा सके। और जब उसमें सल्फर मिलाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण। तो वल्केनाइजेशन क्या है, या वल्कनीकरण क्या है, तो याद रखिएगा जब नेचुरल रबर में आपका सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है, क्या मिलाया जाता है आपका, देखिए इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रबर तो मतलब ज्यादा उसको ज्यादा क्या बनेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ज्यादा उसका इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए, मजबूती देने के लिए क्या होता है, नेचुरल रबर में 3 से 5% तक सल्फर आपका मिलाया जाता है। तो इसको ये हम लोग बोलते हैं वल्कनीकरण, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपका किसका, तो अब हम लोग बात करेंगे आपका, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए सिंथेटिक रबर का बात करते हैं। तो जो सिंथेटिक रबर होता है उसको बनाने के लिए आपका जो मोनोमर यूज किया जाता है वो है आपका क्लोरोप्रीन। क्या यूज किया जाता है, क्लोरोप्रीन।
n नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन अंडर प्रेशर टेम्परेचर केमिकली यूज किया जाएगा प्रोसेस, और उसको क्या बनेगा आपका पॉली। तो याद रखना नेचुरल के लिए आइसोप्रीन, ठीक है, और आपका सिंथेटिक या आपका आर्टिफिशियल के लिए, कृत्रिम के लिए क्लोरोप्रीन। तो वहां था आइसोप्रीन, यहां है आपका क्लोरोप्रीन, ठीक है। अब कुछ देख लीजिए जो आपका उपयोग बेल्ट बनाने में, आपका बेल्ट बनाने में यूज होता है, जल पोशाक गोताखोर को यूज के लिए याद रखना, ठीक है। बेल्ट बनाने के लिए आपका, अब ऐसा तो नहीं कि हर बेल्ट आप पेड़ से निकाल के नेचुरल रबर से बनाओगे, तो उसके लिए यूज किया जाता है। और जल पोशाक जो होता है, ठीक है, स्विमिंग सूट के लिए भी आपको बनाया जाता है, या गोताखोर के लिए मेनली जो होता है ये बनाया जाता है। अब जो याद रखना है इसमें कि पॉलीमर ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, तो ये पूछा गया था कि ब्यूना एस और ब्यूना एन क्या है, तो ये आप एक सिंथेटिक आपका रबर है। ये किससे बना होता है, तो ब्यूटाडीन और स्टाइरिन से बना होता है आपका ब्यूना एन, और ब्यूटाडीन और एक्रोलोनाइट्रिल से बना होता है आपका ब्यूना एन, ठीक है। कुछ नहीं, बस एक पेज में आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो आपका नोट हो जाएगा। तो ये था आपका क्या, सिंथेटिक रबर। आगे चलते, अब देखिए फाइबर का बात कर लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर का मैंने क्या क्या बताया था। सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या आता है, आपका नाइलॉन आता है, नाइलॉन 66 आता है, केवलर आता है। तो ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 66 का मोनोमर क्या है, तो कैप्रोलैक्टम है। यहां आपको उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये मैंने जहां मारा कैप्रोलैक्टम। बाकी नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, केवलर, बस इसका यूज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि केवलर का बुलेट प्रूफ जैकेट में बनाने में यूज किया जाता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। नाइलॉन 66 का मछली पकड़ने वाला जो आपका जाल होता है उसके लिए यूज किया जाता है, किसका, नाइलॉन 6 का। टूथब्रश बनाने के लिए ये आपका यूज होता है नाइलॉन 6, और आपका रस्सी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए केवलर यूज किया जाता है, ठीक है। और आपका जो टेरेलिन का कपड़ा आपने सुना होगा, तो टेरेलिन भी क्या है, एक आपका कृत्रिम रेशा है, ठीक है। और तो ये इसका कुछ एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा, पर जहां जहां मैंने हाईलाइट कर दिया उसको आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। चलिए अब ये कुछ मैंने ऐसे लिख दिया, ये आपको मैंने करवा दिया। जैसे कि पॉलीप्रोपीन जो होता है किससे बना होता है, तो प्रोपीन है। ये मैं टिक मार देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा यहाँ बेकेलाइट वाला पक्का पढ़ के जाना, और ये पीवीसी जो नहीं लगा है उसको आप छोड़ सकते हो। ये वही चीज है जो इसका मोनोमर क्या है और उसका पॉलीमर क्या है, उसका फायदा क्या है। पॉली ये सब वही है, ठीक है। रेयन क्या हो गया, किस तरीके से बनता है। चलिए अब घटना चक्र के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो आप इजिली कर पाओगे। देखिए एथिलीन, आइसोप्रीन, एसेटिलीन, ब्यूटाडीन और स्टाइरिन में से वह जो प्राकृतिक रबर का बहुलक है, मैंने अभी बताया था प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है, तो आइसोप्रीन है। जो प्राकृतिक रबर है वो कहां से मिलता है, तो आपका लेटेक्स वाले भाग से मिलता है। वल्केनाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं, तो सल्फर यूज करते हैं। और उसको मजबूत बनाने के लिए और क्या यूज करते हैं, तो कार्बन यूज करते हैं। एथिलीन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइसोप्रीन हो गया, चलिए ब्यूटाडीन हो गया, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। केवलर, ठीक है, क्लिप्टल तथा लेक्सन में से वह बहुलक जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि केवलर क्या है, एक आर्टिफिशियल रेशा है, ठीक है, मैंने बताया था। और साथ में मैंने लेक्सन के बारे में बताया था। तो केवलर और लेक्सन जो है दोनों यूज किया जाता है, जो कि लेक्सन क्या है, पॉलीकार्बोनेट है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दोनों नहीं दिया होगा बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए, तो क्या दिया होगा आपको, पॉलीएमाइड दिया होगा, याद रखिएगा। और नहीं तो एक इसके साथ एक और चीज दिया होता है कि जो कांच होता है, तो कांच को अगर लेमिनेट करके भी उसको बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। ऊन हो गया, ऊन मैंने बताया, ऊन है, रेशम है, चमड़ा है, तथा नाइलॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक है। तो नाइलॉन आपको क्या है, नाइलॉन मैंने आपको बताया था, ये तो क्या है, सिंपल है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66 क्या है, ये तो आपका आर्टिफिशियल रेशा है, ठीक है। उसके बाद चमड़ा ये तो आपका ठीक है, चमड़ा आपको क्या मतलब है, जानने के बाद ये तो क्या है आपका नेचुरल है। रेशम ये भी आपका नेचुरल है। और ऊन मैंने बताया था, ऊन जो हम लोग निकालते हैं आपका सीप से ऊल निकालते हैं ना, ऊल, ठीक है, तो वो हो गया। तो ये नाइलॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रेयन हो गया, लिनिन हो गया, जूट हो गया। नाइलॉन में से वह जो गैर सेलुलोज, मतलब कौन सा इसमें एग्जांपल है, चाहे रेयन का बात करें, लिनिन का बात करें, जूट का, नाइलॉन में से वह जो सेलुलोज के रेशा का उदाहरण नहीं है, तो नाइलॉन हो जाएगा। ये आपको मैंने बताया था नाइलॉन, क्योंकि नाइलॉन आर्टिफिशियल है। सेलुलोज मैंने क्या बताया था,
सेलुलोज जो है ये एक आपका क्या है, नेचुरल क्या है, पॉलीमर है। किससे बना होता है, आपका ग्लूकोज से बना होता है। रेयन मैंने ये सब बता दिया, सब चीज समझाया हुआ है। बेकेलाइट मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्विचेस बनाने में यूज किया जाता है। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है ये, ठीक है। और रेशम हो गया, केवलर हो गया तथा लेक्सन में से हुआ जो प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, जल्दी से बताए। रेशम छोड़कर कोई है नहीं है। बेकेलाइट कहाँ यूज होता है, जल्दी से बताओ। स्विचेस में किससे बना होता है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है। केवलर मैंने बताया था, ये भी क्या है आपका, ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, आर्टिफिशियल रेशा है। अभी मैंने समझाया था कि केवलर और लेक्सन जो यूज होता है आपका बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज होता है। घी, स्टार्च, प्रोटीन, रुई, कपास में से बहुलक नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बहुलक नहीं, स्टार्च किसका बहुलक है, मैंने बताया था। ये क्या किसका है, जल्दी से याद करो। तो ये आपका ग्लूकोज का है, ठीक है। प्रोटीन ये एमिनो एसिड का पॉलीमर है या बहुलक है। रुई, कपास, सेलुलोज का है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो घी नहीं है। घी मतलब बहुलक नहीं है, मतलब पॉलीमर नहीं है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, एथिलीन यूज किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। प्लास्टिक से उत्पन्न होता है कौन सा गैस, तो पॉलीइथाइलिन गैस। पॉलीथीन से होगा, क्योंकि सिंपल है, जब हम लोग इथाइलिन से क्या बनाते हैं, पॉलीइथाइलिन ही बनाते हैं, तो वही गैस के रूप में भी निकलता है, ठीक है। एकदम घबराना नहीं है, ठीक है, सब क्वेश्चन आप करके आओगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है, मैंने ये चीज बता दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए अगर लेक्सन एंड केवलर नहीं दिया हुआ है तो आपको ये दिखाना, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूथेरिन, पॉलीस्टाइरिन तथा पॉलीएमाइड में से हुआ बहुलक जो बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ खिड़की, याद रखना, यहाँ खिड़की लिखा है तो बुलेट प्रूफ खिड़की के लिए पॉलीकार्बोनेट याद रखना है, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट में निम्न में से प्रयुक्त होता है, केवलर और लेक्सन मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद रेसर यहाँ है, रेसरदार कांच, गन मेटल, शीशा, ये वही है, ठीक है, इसको आप कर लेना, वही चीज पूछा हुआ है। टेफ्लॉन है तो याद रखना, टेफ्लॉन जो होता है ये किससे बना होता है, तो फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन को फ्लोरोकार्बन, इसका एक स्पेशल नाम है टेफ्लॉन का, जो एग्जाम में पूछा गया है वो मैं आपको अभी बताता हूं। ये देखिए, टेफ्लॉन का एक नाम पूछा गया है, वो है आपका कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। बहुत बार रिपीट हुआ है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि बर्तन में चमकील, जो बर्तन, ठीक है, जो बर्तन जो होते हैं, तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड। अब याद रखना है, जिंक ऑक्साइड से मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ZnO, इसको एक नाम से बोला जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलोसोफर ऊल, क्या बोलने वाला, फिलोसोफर ऊल। तो फिलोसोफर ऊल किसको बोला जाता है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, तो ये जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर ऊल बोला जाता है। नाइलन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम तथा पॉलीस्टीरीन में से जो पॉलीमर नहीं है, तो अभी मैंने बताया था जो कैप्रोलैक्टम होता है किसका होता है, तो ये जो होता है आपका नाइलन 6 का, ठीक है। तो जो नाइलन 6 जो होता है, ये जो बना होता है कैप्रोलैक्टम का, तो कैप्रोलैक्टम एक मोनोमर है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी जितना भी है ये आपका पॉलीमर है, या उसको अब बहुलक जो बोलते हो। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने अभी बताया था फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का जो यूज किया जाता है वो बेकेलाइट बनाने में यूज किया जाता है। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन तथा पीबी में से वह बहुलक जिसे जैव निर्मित नहीं है, मतलब बायोलॉजिकली नहीं बनाया जाता है उसमें। तो देखिए सेलुलोज क्या है, ये तो बायोलॉजिकली है, मतलब नेचर से मिलता है। स्टार्च ये भी नेचर से, प्रोटीन ये भी नेचर, तो पीवीसी जो होता है यही इसका सही आंसर हुआ, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है, ठीक है। देखिए, तो आपके लिए बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ा दिए, बहुत आप पूरा बुक छान मारोगे, ठीक है, जिस तरीके से हमने समझा, किसी बुक में नहीं दिया ना, एनसीईआरटी में आपको दिया, तो मेहनत हमने कर दिया, बस इसको आपको अपना बनाना है। और एक सपोर्ट आप सबके तरफ से होता, अगर अंत तक अगर आपने ये देखा है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।